अध्याय 26 पोचारा, प्रकाश और शोर, व्हाइट वॉशिंग, लाइटिंग एंड नॉइस। पोचारा, व्हाइट वॉशिंग। 1. भूमिगत भाग में पोचारा करने का क्या उद्देश्य है? पोचारा कहाँ कहाँ किया जाता है? What is the purpose of whitewashing the workings below ground? Which places are required to be whitewashed? उत्तर: पोचारा किसी भी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश का प्रभाव या उसकी चमक इस पर निर्भर करती है कि उसका कितना भाग उसके द्वारा बिखेरा जाता है। कोयले के काले रंग व धूल के कारण केवल 5% प्रकाश बिखेरा जाता है। पोचारा करने से वही सतह 50 से 60% प्रकाश बिखेरती है। अतः खान में चाल कांथी पोचारा करने से प्रकाश का प्रभाव करीब 10 गुना बढ़ जाता है। इसी कारण खान में पोचारा करना जरूरी है। पोचारा करने की जगहें शाफ्ट, इनसेट, पिट बॉटम अथवा साइडिंग और बाईपास। बी. हॉलेज रास्ते के ऊपर व नीचे के भाग तथा टब रुकने की सब जगहें, लैंडिंग, बाईपास और जंक्शन। सी. ट्रेवलिंग रास्ते व इमरजेंसी रास्ते। डी. रूम जहां कोई इंजन, मोटर या अन्य सामान बैठाया गया है जैसे पंप हाउस, हॉलेज इंजन घर, कन्वेयर ड्राइव हेड, बिजली सब स्टेशन आदि। ए. फर्स्ट एड स्टेशन, फायर स्टेशन, बारूद का रिजर्व स्टेशन। एफ. वेंटिलेशन व फायर स्टॉपिंग, हवा फाटक, एयर लॉक, मैनहोल। बी. प्रकाश व्यवस्था, लाइटिंग। 2. खान में बिजली से प्रकाश व्यवस्था किस किस जगह करनी चाहिए? नेम द प्लेसेस वेयर जनरल लाइटिंग इज टू बी प्रोवाइडेड इन अ माइन। प्रकाश व्यवस्था काम के समय निम्नलिखित स्थानों पर यथेष्ट सामान्य प्रकाश का प्रबंध किया जाना चाहिए। 1. सरफेस पर प्रत्येक इंजन घर में, प्रत्येक चालू चानक के आसपास। ओपन कास्ट खान में काम की हर जगह पर, प्रत्येक शंटिंग व मार्शलिंग यार्ड में तथा उस प्रत्येक जगह में जहां लोग काम करते हैं। 2. भूमिगत भाग में, प्रत्येक इनसेट पर, प्रत्येक पिट बॉटम पर तथा नियमित रूप से काम आने वाली साइडिंग पर। बी. प्रत्येक ट्रैवलिंग रास्ते में जिससे किसी भी शिफ्ट में 50 से अधिक व्यक्ति आते जाते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति को कैप लैंप दिया गया है तो इस नियम का पालन हुआ माना जाएगा। सी. प्रत्येक बराबर काम में आने वाले सेल्फ एक्टिंग इंक्लाइन के ऊपर और नीचे। डी. हॉलेज रास्तों पर उस प्रत्येक जगह पर जहां टब बराबर आपस में या रस्से से जोड़े या खोले जाते हैं। ए. उस प्रत्येक जगह पर जहां टब मशीन से लोड किए जाते हैं। एफ. प्रत्येक घर या जगह जहां इंजन, मोटर या अन्य उपकरण बैठाए गए हैं। जी. प्रत्येक जगह जहां डीपिलरिंग होता है। एच. प्रत्येक फर्स्ट एड स्टेशन पर। 3. डीपिलरिंग एरिया में प्रकाश की व्यवस्था कैसे की जाती है? What lighting arrangements are made in a depillaring area? उत्तर: डीपिलरिंग क्षेत्र में प्रकाश की व्यवस्था प्रथम डिग्री की गैसी खान में जहां 3 मीटर से अधिक खड़ाई लेकर डीपिलरिंग किया जाता है, वहां 250 वॉट के 4 या 4 से ज्यादा बल्ब लगाकर प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। द्वितीय या तृतीय डिग्री की गैसी सीम में डीपिलरिंग की प्रत्येक जगह पर 15 to 20 कैप लैंप एक स्टैंड पर लगाकर प्रकाश व्यवस्था की जाएगी। DGMS सर्क्यूलर 36 1969 और 42 1961 शोर, ध्वनि, नॉइस। 4. अधिक ध्वनि, शोर वाली जगह पर कार्य करने से क्या नुकसान होता है? What damage is caused by excessive noise at the workplace? ओवरमैन्स हैंडबुक। उत्तर: अधिक ध्वनि से हानि। 1. सुनने की शक्ति कम हो जाती है। 2. एक दूसरे की बात व संकेत ठीक से सुनाई नहीं देता, इससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। 3. काम में अड़चन पड़ने से खीज होती है, चिढ़ होती है और थकावट होती है, इससे भी दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। 5. कानून के अनुसार खान में काम की जगह पर ध्वनि की अनुमोदित सीमा कितनी है? What is the permissible noise limit for working places in the mine? उत्तर: ध्वनि की सीमा 1. चेतावनी सीमा, वार्निंग लिमिट। 2. खतरे की सीमा, डेंजर लिमिट। फे
85 decibels, 90 decibels, 3. 115 decibels, से ज्यादा होने पर व्यक्ति ध्वनि रोधक उपकरण पहने बिना कार्य नहीं करेगा। 4. 140 decibels, से ज्यादा होने पर वहां किसी को काम करने नहीं दिया जाएगा। नोट: ध्वनि की नाप डेसिबल में होती है। उसे संकेत रूप में डीबी लिखा जाता है। का अर्थ है नापने वाले यंत्र की स्केल पर नाप की जाएगी। स्केल पर यंत्र उसी तरह प्रभावित होता है जैसे मनुष्य का कान वो 1000 से कम फ्रीक्वेंसी की ध्वनि को नहीं नापता। 6. कार्यस्थल पर ध्वनि कैसे कम की जाती है? हाउ इज नॉइस एट द वर्क प्लेस रिड्यूस्ड? उत्तर: ध्वनि घटाने के उपाय 1. मशीन के नॉइजी भागों में तेल ग्रीस देना। 2. ढीले नट बोल्ट टाइट करना। रबर या प्लास्टिक पैकिंग देना। 3. घिसे या टूटे भाग बदलना। 4. एग्जॉस्ट पाइप पर साइलेंसर लगाना। 7. जब ध्वनि को घटाया नहीं जा सकता है तब क्या उपाय करना होगा? When noise cannot be reduced, what will be done? उत्तर: ध्वनि अधिक होने पर उपाय 1. अधिक ध्वनि वाले भाग को घेर देना। पोचारा, प्रकाश और शोर 2. उसे व्यक्ति से दूर रखना। 3. मशीन केबिन में ध्वनि सोखने वाली लाइनिंग लगाना। 4. यदि इसके बावजूद ध्वनि 115 डेसिबल्स से अधिक होती है तो व्यक्ति निम्नलिखित में से कोई ध्वनिरोधक उपकरण पहनेगा: कान में लगाने वाला प्लग, ईयर प्लग, कान पर लगाने वाला मफ, ढापा या मफ, सिर में पहनने वाला हेलमेट,